हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करें टाइटन कंपनी लिमिटेड को। टाइटन कंपनी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के ये हैं कि क्या स्टॉक को यहाँ खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है इसकी ऑल टाइम हाई से। इसका ऑल टाइम हाई जो है लगभग 3900 लेवल के आसपास है और अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 3200 पे। तो यहाँ से अगर कोई ऊपर इसके ऑल टाइम हाई तक भी अगर स्विंग करता है तो 20% का स्विंग बनता है। साथ के ही साथ अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना चाहे तो उसके लिए डिटेल एनालिसिस मैंने किया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, लगभग 262 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, सारी की सारी अगर आप ये देखोगे तो मैंने ये सारी पढ़ी हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैंने निकाल ली हैं अलग से, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। ये इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी ये हाईलाइट करे मैं आप लोगों के लिए, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपने फाइनेंशियल से जरूर डिस्कस करिए, तभी कोई बाय सेल्स के अंदर करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे कंपनी की वैरायटी के बिजनेस मॉडल है। गोल्ड के अलावा कंपनी ने किस में एंटर किया हुआ है, ये टनेरिया नाम का इनका साड़ी का ब्रांड है। ये साड़ियां बेचते हैं इसके अंदर, और इंडिया के अंदर 60% से ज़्यादा की साड़ी की जो शॉपिंग होती है वो वेडिंग वेयर शादियों के अंदर होती है। तो कंपनी ने काफ़ी स्मार्टली इसके अंदर एंटर किया है। ठीक है, कंपनी जो है यहाँ चश्मे भी बनाती है, जिसमें आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स ये सब बनाती है। ये इनकी प्राइसिंग वगैरह दे रखी है। थर्ड कैटेगरी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो घड़ियों की है, जिसके अंदर आपको 2500 से लेकर के 1.5 लाख तक की घड़ी मिलती है, जिसमें नेबुला सबसे महंगा ब्रांड है इनका, ज़ायलस हो गया, सोनाटा उससे नीचे हो गया, फिर फास्ट ट्रैक हो गया। ये है इनका रिटेल का फुटप्रिंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पे देखने के लिए। इनके जो टाउन्स है जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है पिछले 5 सालों में जो बढ़ी है, 281 से बढ़ा के 428 हो गई है। जबरदस्त ग्रोथ यहाँ कंपनी ने करी है। स्टोर काउंट 16 से 50 से बढ़ा करके 3035, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने 5 साल में अपना स्टोर काउंट। एरिया स्क्वायर फीट अगर आप देखोगे 2.05 स्क्वायर फीट मिलियन से बढ़ा के इन्होंने 4.14 कर दिया, ये भी डबल से ज्यादा कर दिया। तो कंपनी ने पिछले 5 साल में फैंटास्टिक ग्रोथ करी है। अगर आप इनके ज्वेलरी के नंबर्स देखेंगे यहाँ पर तो 1.13 से बढ़ के मिलियन स्क्वायर फीट 2.6 कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे आप वॉचेस अवेलेबल इनके सारा देख सकते हो। इस स्लाइड में कंपनी ने बताया स्टेबल टू इंप्रूविंग, जो इनके एबिटा नंबर्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। कैसे? ज्वेलरी के अंदर आप देखोगे 11.6% था, अभी भी 11.6% का ही एबिटा है। वॉचेस और वेरेबल्स के अंदर 10.9% से 10% हो गया। आई केयर 0.5% से बढ़ के नेगेटिव था ब्रैकेट में, ठीक है, नेगेटिव से बढ़ के पॉजिटिव 11% हो गया। मतलब फैंटास्टिक ग्रोथ करी है आईवेयर सेक्टर ने इनके। एमर्जिंग बिजनेसेस के अंदर, जिसके अंदर आप इनके चाहे साड़ियों का बिजनेस लो, परफ्यूम्स लो, बैग्स लो, कंपनी उसके अंदर भी एंटर हुई है। तो वहां पे अभी ये नेट नेट आप देख रहे हो ब्रेक इवन लेवल पे चल रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में जब कंपनी इसको प्रॉफिटेबल बना देगी, मुझे लगता है 3 साल में कंपनी इसको प्रॉफिटेबल बना देगी, तो आप खुद आइडिया लगाओ कि किस तरीके से इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स हैं, नेट प्रॉफिट के नंबर्स फैंटास्टिक ग्रो करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी भी काफी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। रेवेन्यू ग्रोथ आपके सामने है। ज्वेलरी के नंबर्स अगर आप देखोगे FY 19 से FY 24 पिछले 5 सालों के अंदर 16,000 करोड़ से बढ़ के 41 हो गया है, मतलब कि डबल से ज्यादा। ठीक है, CAGR अगर आप देखोगे पिछले 5 साल की 20% से ग्रो कर रहा है ज्वेलरी का बिजनेस। वॉचेस एंड वेरेबल्स 10% CAGR से ग्रो किया है। आईवेयर 7% से ग्रो किया है। एमर्जिंग बिजनेस 19% से ग्रो कर रहा है। तो दिस मीन्स सारे बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिसमें एमर्जिंग और ज्वेलरी सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। और 2 सालों में तो एमर्जिंग बिजनेस 45% से ग्रो किया है। मतलब आगे भी अगर 45% से ग्रो करता रहा तो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा इनके रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखो आप, प्रायोरिटाइज ग्रोथ एंड डिलीवरी स्टेबल मार्जिन। कंपनी की जो प्रायोरिटी है ना वो ग्रोथ है। कंपनी की पूरी कोशिश है कि 20% CAGR से कंपनी आगे ग्रो करती रहे। इनका जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी ने क्लियरली अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बोला है, साथ कहता है यहाँ देखो कंपनी 20% से ज्यादा ग्रो कर रही है। और वही चीज इनका फोकस यहाँ पर है कि हम आगे की जो ग्रोथ करेंगे वो 15 से 20% से ज्यादा ही करेंगे, प्लस अपने एबिटा मार्जिन को इंप्रूव करेंगे। जो मार्जिन इनका लगभग 10% पे है अभी ज्वेलरी में, उसको बढ़ा करके 12 साढ़े 12 तक लेके जाएंगे। वॉचेस के अंदर 14% तक लेके जाएंगे। आईवेयर 13%। और जो इनके जो वेरेबल्स हैं, चाहे वो टेनेरिया के अंदर साड़ियाँ आती हो, फ्रेग्रेंसेस आती हो, परफ्यूम्स, वुमेन्स बैग्स, इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंदर ग्रोथ जैसे मैंने पीछे बताया 40% से ज्यादा आ रही है। तो कोशिश रहेगी 30-40% से ग्रो करते रहे, साथ के साथ ब्रेक इवन से ऊपर जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए बिजनेस। ठीक है, तो नेट नेट अच्छी ग्रोथ की यहाँ बात हो रही है। बात करते हैं इनके तनिष्क के जो डिविजन्स हैं, जो मेन जहाँ से रेवेन्यू आता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो लगभग लगभग 40,000 करोड़ का जो रेवेन्यू, 41,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है ज्वेलरी से आता है। और वो ये ज्वेलरी है जिसमें तनिष्क है, जिसके अंदर आप गोल्ड खरीदने जाते हो, मिया है जिसके अंदर आप कैजुअल ज्वेलरी इनकी आती है रेगुलर वेयर में, जोया जिसमें स्टोन्स आते हैं, डायमंड्स आते हैं, और कैरेट लेन में भी डायमंड्स आते हैं। तो बाकी स्टडीड ज्वेलरी वगैरह कुछ इनके टर्मिनोलॉजीज है, उसको यूज करते हैं लोग। ज्वेलरी डिवीजन की ग्रोथ अगर FY 27 तक देखी जाए तो 3.8 मिलियन जो इनके कस्टमर्स हैं अभी, वहां से बढ़ा के कंपनी 6 मिलियन तक जाएगी। मतलब 38 लाख कस्टमर्स हैं इनके पास अभी। कंपनी 60 लाख कस्टमर्स तक अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहती है आगे 3 सालों के अंदर। मार्केट शेयर अभी 8.6% का है, बढ़ा के 11% तक लेके जाना चाहते हैं। रेवेन्यू CAGR 15 से 20%, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। स्टोर्स की जो ग्रोथ है अभी 900 और 265 है, मतलब कि
इनके पास में जो तनिष्क और बाकी के मिलाकर के जो स्टोर्स हैं, वो लगभग ये इनका एक रेशियो है, उसको बढ़ाएँगे 1250 और 300, मतलब ग्रोथ आगे अच्छी रहने वाली है इनके ज्वेलरी बिज़नेस के अंदर। और आप देख सकते हो उसका रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट अभी 20% से तो ग्रो कर ही रहा है सीएजीआर पिछले 5 सालों से। तो आगे की ग्रोथ कैसी होने वाली है? आपके सामने है, मैनेजमेंट की क्लियर कोशिश है कि ये रेवेन्यू 20% से बढ़ता रहे और बाकी के जो इनके सेगमेंट्स हैं, वो सॉलिड ग्रो करें। जब तो अगर इनके आप मार्केट कैप की बात करो तो 3 लाख करोड़ के लगभग अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप है 2,90,000 की। स्टॉक का पी 83 है। अगर आप इसके पीई को यहाँ पे एनालाइज़ करोगे पिछले 1 साल में, तो इसने ट्रेड किया है 104 के लेवल तक अच्छा खासा ऊपर गया और अभी मीडियन से नीचे आ गया है। 3 साल में भी देखोगे तो लगभग मीडियन से नीचे आ गया है। तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि आपको मीडियन से नीचे पीई मिल रहा है। आरओसी 22%, आरओई 32% डिसेंट है। डेट टू इक्विटी 1.6%, कंपनी में अच्छी खासी डेट है। देखते हैं कितनी है आगे। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक ब्लू चिप कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप है। ब्लू चिप कंपनीज़ लोग बेसिकली ज़्यादा पी इसलिए देते हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस इनके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, जिसको हम बीटा कहते हैं। वॉलेटिलिटी जो प्राइस ऊपर-नीचे ज़्यादा होता है, वो इन कंपनीज़ के अंदर कम होता है। प्लस निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मार्केट इसको देता है। बात करते हैं पीएनएल। पीएनएल आप देख सकते हो 3 साल से अच्छी ग्रोथ आ रही है, 20% से ज़्यादा की आ रही है। मार्जिन 2 साल 12% में था, अभी 10% पे आ गया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बताया कि कॉम्पिटिशन किस लिए है, क्योंकि एक तो गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। कल्याण ज्वेलर हो, तनिष्क हो, सेंको गोल्ड हो, ये सब जो है मार्केट के अंदर शेयर ले रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। तो यहाँ पे जो फ़ोकस है तनिष्क का वो ये है कि हम भी डिस्काउंट्स दें, हम प्रमोशंस रन करें, एडवर्टाइज़मेंट्स रन करें, चाहे मार्जिन थोड़ा-सा कम हो जाए 1-2%, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो मार्केट का जो कस्टमर है वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, हमसे ही खरीदे, प्लस नए लोग उल्टा और ऐड हो जाए। तो इसीलिए यहाँ मार्जिन्स 10% पे है, लेकिन ग्रोथ 25% पे आ रही है। अदर इनकम 534, इंटरेस्ट अच्छा खासा कंपनी दे रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कोई डेट ली है और वो डेट क्यों ली है मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ के साथ आप यहाँ देखो डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है क्योंकि स्टोर अकाउंट बढ़ रहा है, प्रॉफिट ठीक-ठाक है। बैलेंस शीट पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट में 3,000 करोड़ है। ये 3,000 करोड़ जो है इन्होंने कैरेट लेन के लिए लिया हुआ है। कैरेट लेन इनका एक ब्रांड है जिसके इनका पास में 73% का स्टेक था। ये कैरेट लेन लास्ट में जो लिखा हुआ है। 73 से बाकी जो बचा हुआ 27 था, इन्होंने वो खरीद लिया है। उसके लिए इनको 3,000 करोड़ रुपए देने पड़े हैं। उसकी यहाँ पे डेट है। बाकी ये शॉर्ट टर्म डेट जो है इनकी वर्किंग कैपिटल की है, जो गोल्ड वोल्ड ये लोग खरीदते हैं। लीज़ लायबिलिटी इनके स्टोर्स की है। इन्वेस्टमेंट्स ठीक-ठाक है 2300 करोड़ की और कैश इन वर्किंग कैपिटल 97 करोड़ है, स्टोर्स वगैरह ओपन करने के लिए। तो नेट बैलेंस शीट यहाँ पे डिसेंट है, हेल्दी है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल्स कंपनी के डिसेंट लगते हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्जिन्स स्टेबल हैं 12-10% के आसपास। बैलेंस शीट में थोड़ी डेट है, लेकिन आगे ये लोग उसको पे ऑफ करेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया। कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्विकली बता देता हूँ कि जो इनका वॉचेस वगैरह का जो सेगमेंट है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की कोशिश है कि वहाँ पे आगे ग्रोथ बढ़ाई जाए। जैसे आप इनकी स्लाइड्स में देखोगे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो ग्रोथ आगे जो आने वाली है, वो कंपनी कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि देखो ये 30-40% की ग्रोथ की यहाँ कंपनी बात कर रही है, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी इमर्जिंग बिज़नेस हैं, ये 30 से 40% से ग्रो करेंगे, प्लस ये जो ज्वेलरी डिवीज़न है, यहाँ पे देखो आप ग्रोथ के साथ-साथ नंबर ऑफ स्टोर्स ओपनिंग वगैरह, इन सब चीज़ों पे अच्छा फोकस है कंपनी का। ग्रोथ की बात हो रही है, इनका आईवेयर का जो बिज़नेस है, वो अच्छा है, प्लस वहाँ पे कुछ इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करे थे, परफ्यूम्स कैटेगरी वगैरह के, कंपनी उसको लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, कॉम्पिटिशन है, थोड़ा-सा जो इनकी जो सेंटिमेंट है, एनवायरनमेंट है, गोल्ड का थोड़ा लिटिल सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिशन आ रहा है बाकी प्लेयर्स से, वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कंपनी अपनी ग्रोथ को पुश कर रही है और पुश करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी खर्चा कर रही है एडवर्टाइजिंग में, कंपनी खर्चा कर रही है अपने जो डिस्काउंट्स है, उसको देने में। कंपनी का क्लियर फोकस है, हम डिमांड लाएँगे, हम ग्रोथ करेंगे और मार्केट से शेयर लेंगे, चाहे उसमें मार्जिन्स ही कम क्यों ना हो जाए। तो वही चीज़ है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो कंपनी कॉम्पिटिशन में पूरा पार्ट ले रही है और मार्केट शेयर अपने हाथ से जाने नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। तो लैब ग्रोन डायमंड्स की जो डिमांड है वो यूएस के अंदर काफ़ी अच्छी हो रही है। अब इंडिया के अंदर वो कैसे प्ले आउट होता है, मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम आगे देख रहे हैं, इंडिया में थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इतनी ट्रैक्शन नहीं आ रही है। लेकिन जैसे-जैसे आगे की तरफ डिमांड बढ़ती है, मिडल ईस्ट, चाइना में हम सब कुछ एनालाइज़ कर रहे हैं, हमारा ध्यान है उसके ऊपर। तो अगर ग्रोथ यहाँ इंडिया में बढ़ेगी, तो हम उसके अंदर भी आगे बिज़नेस को अपना एक्सपैंड करेंगे। बाकी जो सारी बातें हुई हैं, वॉचेस के बिज़नेस को लेकर के हुई हैं, एक्सपेंशन को लेकर के हुई हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें चीज़ें हैं नहीं, वो मैंने आपको वहीं पीछे बता दी। बात करी जाए अगर इनके न्यू स्टोर्स की, तो मैनेजमेंट आगे नए स्टोर्स ओपन करेगा। मैनेजमेंट कह रहा है हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे हमें लगेगा हमें नए स्टोर्स ओपन करने की ज़रूरत है, हम न्यू स्टोर्स को ओपन करेंगे।
कंपनी कुछ स्टोर्स को यहाँ पे बड़ा कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, कुछ स्टोर्स के अंदर रेनोवेशन कर रहा है। साथ के साथ कुछ नए स्टोर्स इन्होंने इस साल खोले थे, तनिष्क में 46, मिया के अंदर 67, कैरेट लेन में 50, आगे और स्टोर्स खोलेंगे, प्लस इंटरनेशनल स्टोर्स भी इन्होंने खोले हैं। 16 स्टोर्स कंपनी ने आज जीसीसी में खोले हैं और 30 नॉर्थ अमेरिका में। तो ग्रोथ जो है गल्फ कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका से भी आ रही है। नेट नेट यही सारी चीजें हैं, ग्रोथ पे सारी फोकस है कंपनी का। अब इतनी कहानी करने के बाद आगे ग्रोथ आएगी कैसे, है ना? देखो, ग्रोथ बेसिकली कंपनी की जो गोल्ड की जो डिमांड है इंडिया में काफ़ी अच्छी है। सेक्टर की बात करें अगर ऑर्गेनाइज़ अनऑर्गेनाइज़ की, जो मैंने आपको कल्याण ज्वेलर वाली वीडियो में भी समझाया था, यहाँ फिर समझाता हूँ कि इंडिया के अंदर अभी भी जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, चाहे वो सेंको गोल्ड हो गया, तनिष्क हो गया, इनके पास में अभी अच्छा मौका है कि जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है उनसे पूरा का पूरा सेक्टर लेने के लिए, ठीक है? तो वो जैसे-जैसे करके बढ़ेगा वैसे-वैसे इनका शेयर मार्केट में बढ़ेगा। वेडिंग ज्वेलरी 60% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में शादियाँ बहुत धूमधाम से होती हैं, चाहे इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा हो, चाहे रेट कट हो, ना हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, इलेक्शंस हो, घरों में शादी है, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर। इन्वेस्ट मतलब गिफ्ट करते हैं, खुद भी खरीदते हैं, तो उसकी डिमांड अच्छी खासी है। डेली वेयर 30% है, तो गोल्ड की डिमांड इंडिया में जब तक शादियाँ होती रहेंगी धूमधाम से, तब तक गोल्ड बढ़ता रहेगा। और ऑफ कोर्स ये एक एसेट भी है, लोग खरीद के रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू आगे बढ़ जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, धीरे-धीरे करके एक्सपैंड होता जा रहा है। तो ग्रोथ आगे बढ़ेगी। बाकी जो आपने इनके बाकी परफ्यूम्स हो, चश्मा हो, घड़ी हो, साड़ी हो, ये सब इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? अगर सारे बिज़नेस बढ़ेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस आगे अच्छी आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल्स की बात करें, किसी को अगर लेना है तो आपकी मर्ज़ी, आप खरीद सकते हो। 83 के पीई पे स्टॉक है। ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद आप इससे नहीं कर सकते कि ये आगे मल्टीबैगर बन जाएगा, क्योंकि 83 के पीई से आप एक स्टेबल रिटर्न उम्मीद कर सकते हो उस कंपनी से जो 20% से ग्रो कर रही है। अगर 20% से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो नो डाउट स्टॉक भी लगभग 15-20% से ज़्यादा ही ग्रो करेगा। आप सोचो एकदम अगले हर साल ये स्टॉक या 2 साल में डबल हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लेना कि उनको क्या लगता है। जितने मैंने आपको ये कहानी पूरी समझाई है, पूरी ये जितनी भी इन्होंने मैनेजमेंट ने करी है, अगर आपको समझ आती है तो आप खरीद सकते हो। प्लस आपको अगर इसमें स्विंग ट्रेड करना है तो आप वो कर सकते हो। स्टॉक अभी अच्छे सपोर्ट के लेवल के आस-पास है टेक्निकली। अगर और नीचे आएगा तो कहीं न कहीं आपको 3088 मतलब 3100 के लेवल ये स्टॉक दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, निफ्टी इंडेक्स ज़्यादा करेक्ट हुआ, तो आपको ये 3100 का लेवल दिख सकता है। ऊपर की बात करें तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई है, बीच में 1-2 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आएँगे, बट वो इतने मैटर नहीं करते। अगर आपके पास पेशेंस है, आप खरीद के बैठ सकते हो, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो आप बिल्कुल 3 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू बना सकते हो, क्योंकि गोल्ड का बिज़नेस, साड़ियों का बिज़नेस, जितनी भी चीज़ें इनकी कैटेगरी हैं, वो बिज़नेस कहीं नहीं जाने वाला, वो मार्केट में रहेगा, वो लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, लॉन्जेविटी वाला बिज़नेस है। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। इस तरीके की चीज़ों को पढ़ने में बहुत वक़्त लगता है, एनालाइज़ करने में टाइम लगता है। थोड़ा एप्रिशिएट करें मेरे काम को। आपका कोई और सुझाव हो वो ज़रूर लिखें। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप ज़रूर यहाँ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? सब में हम कॉन्फ्रेंस कॉल और इनकी प्रेज़ेंटेशंस वगैरह सब कवर करते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना। आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी वीडियोज़ के अंदर, अच्छा एक लॉन्ग टर्म का व्यू मिलेगा। आप 1 साल पुराना वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको अच्छा कंटेंट उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।